इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, तब भी आपको वीडियो की समझ आएगी। नाजरीन ग्रामी, चीन का भारत पर पूरी शिद्दत से हमला। पाकिस्तान की सकर्दू एयरबेस पर चीनी तैयारों की घन गर्ज। मोदी खौफ से भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और चीन के तैयारों का एक साथ भारत पर खतरनाक हमला। भारतीय मीडिया ZTV और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने राह पर बिजलियां गिरा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत से नफरत करते हैं, चीन और पाकिस्तान को मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को आपने एक लाइक ज़रूर देना है। आज का लाइक एम है सिर्फ 500 लाइक्स का। इंडियन इस चैनल को अनलाइक करने आते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके एम पूरा कर दें। नाजरीन ग्रामी, मोदी ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए चीन से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, भारतीय मीडिया ZTV, टाइम्स ऑफ इंडिया ने राह पर बिजलियां गिरा दी। चीनी तैयारे पाकिस्तान की सकर्दू एयरबेस पहुंच गए। भारत में तबाही मचाने के लिए तैयार। पाक फौज ने खतरनाक फैसला कर लिया। मोदी लद्दाख पहुंच गया। भारतीय वजीर आजम चीन से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। सकर्दू में 40 से ज़्यादा चीनी लड़ाका तैयारे J-10 देखे गए। समझा जाता है कि चीनी फ़ज़ाइया सकर्दू एयरबेस को हिंदुस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन और भारत की सरहद के दरमियान भारतीय खुफिया एजेंसी हाल ही में मकबूजा कश्मीर में सकर्दू एयरबेस पर चीनी फ़ज़ाइया की सरगर्मियों को देखा है। जी न्यूज़ के मुताबिक जून के महीने में भी स्कार्डू में 40 से ज़्यादा चीनी लड़ाका तैयारे J-10 देखे गए। समझा जाता है कि चीनी फ़ज़ाइया सकर्दू एयरबेस को हिंदुस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। चूँकि सकर्दू महज 1100 किलोमीटर से दूर था और वो किसी भी चीनी एयरबेस से कहीं ज़्यादा करीब है, लिहाजा चीन इस एयरबेस की सलाहियत की जांच कर रहा है ताकि इसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, जिस पर उसे डबल महाज पर हमले का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लद्दाख में भारत के खिलाफ अपने लड़ाका तैयारे चलाने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस बशमूल काशगर, हुतैन और नगरी कोरेगंसा के बारे में मालूम हुआ है। ताहम इन तीनों एयरबेसों के पास हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की महदूद सलाहियतें मौजूद हैं। काशगर से 625 किलोमीटर और हुतन 390 किलोमीटर और से कोरेगंसा 330 किलोमीटर है। ये तमाम एयरबेस 11,000 फुट से ज़्यादा की बुलंदी पर तिब्बत में वाक़ हैं। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर लड़ाका हथियारों के ईंधन और ले जाने वाले दोनों हथियारों को कम रखना पड़ता है, जिससे उनकी ताकत और हदूद को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा रडार से इतनी लंबी दूरी के प्रवास में फंस जाने का इम्कान भी बढ़ जाता है। चीनी फ़ज़ाइया के लिए सकर्दू से लुध और कश्मीर दोनों से 1100 किलोमीटर दूर है, जो कि कारगिल तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। भारतीय अड्डों पर हमला करना आसान होगा। इस एयरबेस पर 2 रनवे हैं, उनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबी और दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा है। चीनी इलाका तैयारे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और सकर्दू वापस जा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर अब इंडिया पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे और चीन के J-10 तैयारों ने रात गए तबाही मचा दी। सकर्दू एयरबेस से भारत पर ताबड़तोड़ हमले, भारत में घुसकर वार कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंच गया। लद्दाख पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांग ली चीन से। मोदी शी जिनपिंग की मिन्नतें करने लगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब नमू के इलाके का अचानक दौरा किया। इस दौरे का मकसद भारतीय फौज के जवानों से मुलाकात और उनकी हौसला अफजाई करना था। बताया गया है कि नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवाने भी शरीक थे। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। बस इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने नमो के इलाके में भारतीय फौज के जवानों से खिताब किया है, जिसके बाद वो वहां से वापस चले गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने से लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। शिकस्त के बाद भारत की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह अपने शहरियों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दे, लेकिन उसे अभी तक बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लद्दाख के महाज पर चीन से शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद भारत का वावेला अरूज पर पहुंच चुका है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई कर सकते हैं। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फौज लद्दाख में मौजूद है। भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में फौजी दस्ते से मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने 20,000 इजाफी फौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात किया है। भारत ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन कुछ तंजीमों के साथ राब्ते में है ताकि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर सके। भारत इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई के मौके ढूंढ रहा है। ताहम इन तमाम इल्ज़ामात के बाद अभी तक भारत को मैदानी और लफ्जी जंग दोनों मैदानों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुताद्दिद तस्वीर हालिया बरसों में कश्मीरियों में मकबूल हो गई हैं। एक चीनी सदर शी जिनपिंग का चेहरा दिखाया गया है कि वो रवायती लिबास में एक कश्मीरी मर्द रवायती वज़रान खाना तैयार कर रहा है। इसके अलावा जनूबी एशिया के माहिर माइकल कोजलमैन ने कहा है कि यकीन करने की अच्छी वजह है कि बहुत सारे कश्मीरी अपने मजलूम को नई दिल्ली की तलख खरीफ और इस्लामाबाद के एक करीबी दोस्त की हैसियत से एक हौसलामंद मतमूल सुपर पावर के हाथों दबे हुए चेकर खुशी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा स्वीडन में अपसाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वैन की राय है कि कश्मीरी इस तासुर की वजह से लद्दाख तसादुम के बारे में पुरजोश हैं। मायूसी और का सामना करने के बाद वो कश्मीरी तनाज़े की फरीक बन गए हैं। खित्ते में हिंदुस्तानी अफवाज के जरिए इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों पर बैनुल-अक़वामी बरादरी भी इसमें हिस्सा बन चुकी है। स्वैन ने कहा है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के मबैन कश्मीर का तनाज़ा रहा, फौजी तौर पर और सफारती तौर पर भारत के मदद से रही। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर की हिंदुस्तान की आइनी तब्दीलियों के साथ साथ इसकी ताकत के साथ चीन की खुली मुखालफत भी शामिल है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने बुरी तरह तबाही मचाई है। JF-17 थंडर और J-10 ने ऐसा हमला किया है कि आने वाली उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।